है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सांजी को लेके। आई नो सांजी काफी सिंप है, उसकी सिंप की रही बातें होती हैं, चीजें होती हैं, बट उसकी जो कोर वैल्यू है सांजी जो कैरेक्टर बिल्डअप होता है जो देखोगे और आगे चल के सांजी काफी पावरफुल भी होने वाला है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं। तो स्टार्टिंग सांजी की लाइफ पे आते हैं। ही इज बॉर्न अ किंग, इसलिए वो प्रिंस, जस्ट लाइक सांजी द प्रिंस, एंड वो किंगडम अपना छोड़ता है बिकॉज उसकी एक ट्रेजेडिक लाइफ स्टोरी होती है। उसके जो उसके जो फादर होते हैं ना, उनको चाहिए सोल्जर्स, तो वो उस तरह से बच्चे को ट्रेन करते हैं, उस तरह से उनको बोन रेस करते हैं कि वो सोल्जर, इमोशनल है सोल्जर। लेकिन सांजी एक फेरियर रहता है, वो काफ़ी डिफरेंट रहता है उनके हिसाब से। सांजी इज अब नॉर्मल पर्सन बिकॉज वॉर नहीं पसंद होती उतनी, वो उसको कुकिंग करना पसंद होता है, वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंटली करता है। वो उतना अग्रेसिव नहीं होता है, वो ईगो पर नहीं लेता, उसके अंदर इमोशंस काफ़ी होते हैं, काइंडनेस काफ़ी होती है। एंड सोल्जर में नहीं होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग जो होता है। तो उसको काफ़ी बचपन से और वीक होता है वो, उसको बचपन से हमेशा बुली किया जाता है इसके लिए। एंड इतना बुली किया जाता है, स्टोरी तुम देखोगे बचपन में उसको बंद किया जाता है उसको बिकॉज उसको सेम उसके फादर को लगता है कि सेम है मेरी फैमिली में सांजी। उससे फादर बोलते हैं कभी बताना नहीं मैं तुम्हारा फादर हूँ, एंड इसलिए उसको बंद कर दिया जाता है जेल में, उसको हाइड, उसको बताया जाता है कि वो अलाइव नहीं है अब बिकॉज ऑफ सेम। उसकी फैमिली उसके फादर को लगता था, पता नहीं कहाँ से आता था, मतलब उसका फादर भी इतना साइको, इसलिए उसके फादर काफी टॉक्सिक है। लास्ट तक आते आते तो इतना हो जाता है कि उसकी जो बहन रहती है थोड़ी सी काइंड रहती है उसकी बहन, तो वो उसको हेल्प करती है वहां से निकलने में। तो उसको तो मतलब सांजी रहता है, सांजी वहां से निकल जाता था देखोगे पास। लाइक जिन्होंने देखा हुआ उनको ऑलरेडी स्टोरी पता है, लेकिन मैं बिल्डअप कर रहा हूँ चीजें, तो बियर विथ मी। तो मेनली वहां से वो स्टार्ट करता है अपनी लाइफ, एंड वो घर छोड़ देता है। उसकी बहन बोलती भाग जाओ, तो भाग जाता है, फिर अपनी नई जर्नी स्टार्ट करता है वहां से। और वहां भी काफी स्ट्रगल्स होता है उसके साथ में, एंड वो अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपा देता है कि वो कौन है, कैसे कैसे बता नहीं वो है कहाँ से। फिर वो सेप से मिलता है एक पायलट से, तो वहाँ उसकी लाइफ थोड़ी चेंज होती है। फिर वहीं पे रहता है वो काफी अच्छा टाइम तक, फिर उनसे भी तुम्हें स्टोरी देखोगे। फिर वहाँ पे वो कुछ टाइम जब उड़े में फंस जाता है, काफी भंगर से मरता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। फिर उसके जो मास्टर सेफ रहते हैं उसको सिखाते हैं सबको। पायलट जो रहता है उस सब अपने पायलट छोड़ के सेफ बन जाता है, तो उसको चांदनी को रख लेते हैं। तो वहाँ से उसकी वैल्यूज बिल्डअप होती हैं। तो वहाँ से एक सीखता है देवा सीखता है, वुमेन कुकिंग के लिए खूब बड़ी कुकिंग सीखता है वो। एंड फूड को लेकर काफी एग्रेसिव रहता है, क्या होता है कोई फूड वेस्ट करता है वो काफी एग्रेसिव हो जाता है। सांजी की वैल्यू बचपन से ही थी, लेकिन धीरे धीरे वैल्यूज और वो अपनी बिल्डअप करता है वो, एंड वही उसको बनाती है बिकॉज स्ट्रगल से डार्क से वो आता है, एंड वो कभी वापस नहीं आ जाता। वो अपने नए दोस्त बनाता है, आगे बढ़ता है। बस वो क्रू हेड जस्ट लाइक, फिर वो लूफी से मिलता है कि लूफी बोलता है ज्वाइन करने के लिए, एंड लूफी सबको बोलता है लाइक ज्वाइन कर लो। फिर वहां उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, टर्न होता है, फिर उसको फ्रेंड मिलते हैं, जिसे चीजें स्टार्ट होती है, बिल्डअप होता है। एंड सांजी की इतना स्पेशल क्यों है बिकॉज उसकी वैल्यूज, वो सिंपल मानता हूँ, लेकिन जो उसकी वैल्यूज है, कोर वैल्यूज को वो बनाती है, वो होती है कि वैल्यूज ब्रेक नहीं करे या कुछ भी हो जाए वो। तो उसकी दो वैल्यूज मिली बड़े, वो कभी अपना हाथ यूज नहीं करता फाइट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसका हाथ होता है कुकिंग के लिए। तो ही नेवर यूज हिज आया, वो जस्ट लाइक वो स्पेशलिस्ट है कुकिंग में, एंड वो आल्सो लेग स्पेशलिस्ट है। एंड वो तुम्हें दिखाती है कि एक क्या होता है जब पर्सन ट्रूली अपनी वैल्यूज से कभी पीछे नहीं हटता, एंड उसी से रिस्पेक्ट आती है उसके लिए। भाई तुमने कुछ लोग देखे होगा पैरान जो बोलते कुछ है करते कुछ और है, जो वैल्यू सब खुद ही ठिकाना नहीं होती उनकी, तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं आएगी। लेकिन एक कैरेक्टर जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट आने की उस वैल्यूज ब्रेक नहीं करता। जब वो वुमेन से फाइट करता है तो कभी वुमेन को हिट नहीं करता, वो तो डिफेंस करता है हमेशा, वो हमेशा डिफेंस मोड में रहता है। वो जैसे जान चली जाए वो मारने के हाथ में रहता है, लेकिन रूल्स नहीं तोड़ता वो नेबर। उसको लोग बोलते हैं स्टूपिड हो, लेकिन उसकी जो कुछ जो कोर वैल्यूज उसको सिंपल ब्रेक नहीं करनी है। सांजी इज अ वेरी काइंड पर्सन देखोगे, बस वो कभी कभी सिंप ओवर कर देते हैं अपना। अगर वो सिंप ओवर ना करे तो ही कैन इम्प्रेस एनीवन ना वेरी इजीली, बिकॉज स्किल्स काफी बेटर है, वो फाइटर बढ़िया है भाई, कुकिंग स्किल बढ़िया, कुछ बना सकता है, वो काइंड काफी है ना, बट उसे काफी करता है। तो दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। बट मैं बात कर रहा हूँ मेरी सांजी की वैल्यूज को लेके, कि तुम देख सकते हो एक कितना इंपॉर्टेंट होता है एज ए ह्यूमन, एज अ पर्सन, हम लोग की लाइफ में वैल्यूज होना, जो हम बनाते हैं। हम देखते हैं हाँ मेरी कुछ रूल्स हैं, मैं नहीं तोड़ता, चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन ये रूल्स मेरे को बनाते हैं। एंड यही होता है ह्यूमंस होना, बिकॉज एज अ एनिमल रूल्स नहीं होते, चीजें नहीं होती, लेकिन हम रूल्स बनाते हैं, हम बाउंड्रीज बनाते हैं खुद की, मॉरल्स जो खुद से आते क्वेश्चन करके। और मॉरल्स कभी थोपे नहीं जाते किसी के ऊपर, एथिक्स और मॉरल्स तुम थोप दो कि ये मानना है। सांजी के जो थे उसने सीखा है, वो ने रीजनिंग करके वहां तक पहुंचा, तो उसने बिल्ड किया है। क्यों काहे नहीं करते, उसके पास रीजन है प्रॉपर। जब तक तुम्हारे पास किसी का रीजन नहीं होगा, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तुम्हारे मॉरल्स ढीले रहेंगे हमेशा लाइफ में। जब तुम बाइट के डिसाइड नहीं करोगे भाई ये दिस इज माई मॉरल्स, मेरे को बाहर लोगों से मतलब नहीं है कि लोग कुछ
मेरे को देखते या नहीं देखते, ये रूल्स हैं तो मेरे को मैं बनाता है। मैं बोल सकता हूँ कि मेरे ये रूल्स हैं, जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये बाउंड्रीज में क्रॉस नहीं करता, एंड मैं उसके लिए मेरे को कभी किसी को प्रूव देने की जरूरत नहीं है। इतनी ब्यूटीफुल चीज तो मैं सिंपल एनिमे कैरेक्टर सिखा देता है ना, कितना ब्यूटीफुल होता है। राइटिंग कितनी खूबसूरत चीज है, तुम जानते हो कि एक राइटिंग एक चीजें जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती चीजें हैं, तुम उसको एक रियलिटी दिखा सकते हो, एकदम आइडियल चीजों को तुम एक रियलिटी दे सकते हो। वो हुआ है सांजी के साथ में, एंड और भी कैरेक्टर से मैं स्पेशली सांजी की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी के बारे में बात, लेकिन वीडियो सांजी पे है तो हम लोग सांजी की बात करेंगे, कैसे हम लोग यूज करते हैं उसको। एंड में मेरी कुकिंग भी सीख सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी है। बट सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करो तो तुम काफी चीजें ले सकते हो एनिमे कैरेक्टर जो काफी रियलिस्टिक है। मे बी तुम उतनी तुम्हारी पैरों से आग ना निकले, लेकिन यू कैन बिकम स्ट्रॉन्ग योर ओन डे। यही तो सबसे ब्यूटीफुल चीज होती है। तुम्हें उसको एनिमे कॉपी नहीं करना कि मेरे को इतना पावर बनना, मेरे कैसे हो जाए मैं फाइट मेरे स्ट्रॉन्ग, नहीं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना योर ओन वे, एंड वही होता है। एंड वैल्यूज तो तुम सिंपली अप्लाई कर दो, तुम्हारी खुद की वैल्यू, तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड करना, पर तुम 18 के ऊपर 16 तरह के, तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर ओन, कि तुम खुद को कैसे पर्सन देखना चाहते हो फ्यूचर में। यू आर योर ओन पेरेंट्स नाउ, तो तुम्हें देखना है कि तुम खुद को कैसे ग्रो करना चाहते हो। तुम्हारे पास दो आइडेंटिटी, एक तुम जो तुम्हारा सेल्फ है। तो देखो इस जो मेरे अंदर जो है, जो मैं जिसको देखता हूँ जब बाहर से, जो मेरा इंसान है मेरे साथ में, उसको मैं कैसे इंसान करना चाहता हूँ, कैसे मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ लोगों के सामने, दुनिया के सामने, उस इंसान को जो मेरे साथ है, सेल्फ एंड यू। तुम्हारे दिमाग में जो लोग इंसान है ना, जो बातें करता है तुमसे कभी, तो उसको एक आइडेंटिटी दो, मतलब वजूद दो उसको, दो इंसान तुम उसको दे सकते हो ऐसा कि ये है, इसको मैं कैसे प्रेजेंट करना चाहता हूँ दुनिया के सामने, उसके रूल्स क्या है, फिर क्या है। सेकंड कैरेक्टर देखो उसको, तुम बेटर चीजें ऐड कर पाओगे उसमें, न कि खुद को। एंड चीजें कभी परफेक्ट नहीं होंगी, मे बी तुम हारोगे, हम सब हारेंगे, लेकिन लाइफ का पर्पस है ये भाई कि भागते रहो, ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो, मे बी चीजें एक दिन तो बेटर होंगी। तो दिस इज ऑल वेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट सांजीज एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कीप वॉचिंग यार, बाय, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।